और कोई हमारे बच्चा ने हमारी आँखों के सामने और काट दे और खा जाए और हमारी पार बसावा नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम रोएंगे बैठकर, और वो टक्कर परमात्मा का टकराओगी जाके वो कराहट, और उसका फिर रिएक्शन होकर और फिर उसका बहुत ज्यादा मार बना करती है। 5 वक्त नमाज गुजारें करें शाम को खूना, पर बिना बंदगी बोक बनेंगे रहें जुनम जुना। जैसे आज बकरे को काट खाया, फिर कभी बकरा मनुष्य बनेगा, वही आत्मा वही रूप, और वो बनेगा, वो खाने वाला बनेगा बकरा, वो फिर उसको काट के खाएगा। रहोगे जूनम जूना, अदले बदले देने पड़ेंगे, ये यहाँ का नियम है। और खरदे ही धरे अपला तुना, माटी लदे कुम्हार ढोए कुम्हार की। आज से हम कितने ही अपनी जान में घने, चाहे पैसे वाले हों और चाहे हम किसी प्रकार से अपने आप को सुखी मान रहे हैं, यदि परमात्मा का नाम नहीं लिया तो पशु दुनिया में जाना ही पड़ेगा। इस बात को अपना बेशक से पल्ले का गांठ लगा लेना। उसके बाद बताते हैं, वेद पुराण शास्त्र पढ़ दे कथा कहें चितला के। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते और कथा कहें चितला के, और गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बना के। महाभारत रामायण समझा के महिमा कहें उस काल करतार की। रामायण, महाभारत, गीता जी, चारों वेद, पुराण 18, 6 शास्त्र, ये काल भगवान तक ही जानकारी देते हैं, निरंजन तक, ब्रह्म तक की जानकारी है। और गीता जी में स्वयं कहता है, मैं काल हूँ अर्जुन और सबके खाऊंगा। रामायण के अंदर भी भगवान विष्णु अवतार रामचंद्र जी आए, उस काल के दबाव से प्रेरणावश ऐसा कारण बना दिया कि नारद ने श्राप दे दिया, और नारद के श्रापवश भगवान रामचंद्र यानी विष्णु पूरा जन्म दुख पाकर गए। जिसके बच्चे कहीं, पत्नी कहीं और स्वयं कहीं, वो जिंदगी भर सुखी नहीं हो सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अगर कोई सुखी होता है तो आप ऐसा अपने ऊपर उदाहरण समझ कर देखना। आप कहीं हो, आपके बच्चों ने आप निकाल दो, आपकी पत्नी को निकाल कर देखो, और उसका ये नहीं मालूम कहाँ आसरा होगा, और गर्भवती, इससे बड़ा दुख इंसान को नहीं हो सकता। अब हम कहाँ समाधान दे देते हैं कि वो तो लीला कर रहे थे। लीला नहीं कर रहे थे, वो नारद जी का दिया हुआ श्राप भोग रहे थे। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है। तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात मिटे ना तीनों ताप। इन भगवानों के अपने ही 3 ताप के अंतर्गत किसी ऋषि का रुष्ट हो जाना, उसको श्राप दे देना, वो ये काट उसको खत्म नहीं कर सकते, स्वयं भोगना पड़ता है। गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बनाकर, और महाभारत रामायण समझा के कथा कहें उस काल करतार की, महिमा कहें उस काल करतार की। आपने गीता जी को सुना होगा। गीता एक अनमोल शास्त्र है इस ब्रह्मांड की। वेदों के बाद दूसरा नंबर गीता जी का आता है। वेद वो श्रेष्ठ शास्त्र हैं जो ब्रह्म तक की पूर्ण जानकारी देते हैं, पर आगे का बेरा कौन है। गीता जी भी ब्रह्म तक की उपासना, साधना, उसका प्रतिफल तक की जानकारी देती है। उस परम पिता परमात्मा का इशारा जरूर से, पर साधन पाने का नहीं है, विधि नहीं है।
आपको इतना जरूर मालूम है कि गीता जी कब लिखी सुनाई गई थी, उसका क्यों आवश्यकता पड़ी। कहते हैं पांडवों को कौरवों ने राज देने से इनकार कर दिया। अगर इसका मूल सुने ध्यान से, धृतराष्ट्र बड़े थे और पांडव छोटे थे। धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण पांडव को राज दे दिया गया था अपने छोटे भाई ताई, जबकि परंपरागत ऐसा है कि बड़ा ही लड़का गद्दी पर बैठता है। लेकिन नेत्रहीन होने के कारण उसने अपने छोटे भैया को दे दिया कि तू राज कर। उसके बाद कौरवों ने, दुर्योधन जब सियाना हो गया, जब कहा कि हमारा राज हमें लौटा दो, ये हमारा अधिकार बनता है, उससे वो मुकर गए, हक नहीं देते। अब कसूर ढूंढना। अब उन्होंने सोचा भी नो नहीं तेनू देखांगे। दुर्योधन उसको, युधिष्ठिर को जुए में राजी कर लिया, जुआ खेलन खातर, और जुआ खिला लिया। जुए में सर्वराज को जीत लिया और द्रौपदी तक को जीत लिया। बताओ, बुद्धिहीन अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। अरुण की हम कथा सुने, अरुण का आचरण देखें। कम से कम राज तो जिताया सो जिताया था, तब तो उठ का जानता, अपनी पत्नी भी जुए पर ला दी। अब इन इतिहासों को हम पढ़ते हैं, इस पे बताओ कौन आचरण करे। अब उन्होंने जुए में जीत लिया। अब पांडव कहते हमें राज दो। ये क्या बात हुई भाई, जुए में दुनिया आ रहे से, फिर कौन दे उसने वापस। अब देखना इसके मूल को, हम कहाँ अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, अपने आप को आधारित कर लिया भाई कौरवों का दोस्त था, पांडवों का कोई ना था। अब दोस्त तो यहाँ आप ही देख लेना किसका था। अब वो नाटक में हम कौन देते, हमने जुएम जीत रखा है। जुएम जीती हुई चीज ने कौन दे। आखिर में उनका झगड़ा होने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा भाई झगड़ा ना करो दुर्योधन, इनको तू राज दे दे। वो कहने लगा जी राज नहीं दूं, हमने तो जुए में जीत रखा है। क्यों दे दूं राज, कि मैं खाला का घर से, और हमारा तो फंडामेंटल राइट है, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब मेरे पिताजी राजगद्दी पर बैठे थे, बैठना चाहिए था, उन्होंने इंसानियत की कि पांडु को, मेरे चाचा को कुछ दिनों के लिए राज दे दिया, ये तो अधिकारी बन बैठे। अब नहीं दो, अब तो हमने जुए में जीत लिया। आ गया भाई, देख लो तारी मर्जी से, तो भाई भाई से लड़ो मत ना। दूसरी बार फिर जाता है कि दुर्योधन कोई बात ना, गलती हो जाया करे, थारे भाई से आपस में फैसला कर लो, लड़ाई अच्छी नहीं। फिर भी नहीं माना। तीसरी बार जाकर कहते हैं दुर्योधन तू 5 गांव दे दे, बाकी मैं आप सुलट लूंगा, भाई इनका भी मन राजी हो जाएगा। ये वैसे तो मान नहीं रहे, इन्होंने भी अभिमान पकड़ लिया, अहंकार मान लिया, तो 5 गांव दे दे और इनको मैं अपने आप मना दूं। उसको भी मना कर दिया। फिर कहने लगा भाई देख लो थारी मर्जी, लड़ना अच्छी चीज तो होता नहीं, लड़ाई माड़ी चीजों से, इसमें ना जाने किसका सर्वनाश हो जाए। अगर मान ले दुर्योधन तुम ही हार जाते हो, फिर ये कतई जाएगा आपके हाथों से। कहने लगा जी जाएगा तो चला जाएगा, पर ऐसे हम दें को ना। चलो भाई, पांडवों को भी कहा भाई तुम टाल रहे दो की बात होगी, जबकि लड़ाई में दरिया है। ना मानने जी, अगर ना हम तो जी लेंगे। अच्छा भाई, पर एक ख्यास करना, ना तो मैं हथियार उठाऊं हैं, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, जुन सा जुन से न चाहिए वो ले लेंगे। अब क्या होता है कि युद्ध के मैदान में आ जाते हैं, आमने सामने सेना खड़ी हो जाती है। अर्जुन
तो अर्जुन ने अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करवा लिया और देखने लग गया। तो वहाँ देखा अपने छोटे छोटे चाचे ताऊओं के लड़के, उनके लड़के, अपने भतीजे और बहनों के बटेऊ, रिश्तेदार जिनके साथ रोज खेलने जाया करते थे, बैठा करते थे, मीठी मीठी बात बतलाया करते थे, उनको देख कर एकदम शर्मिंदा हो जाता है। अपने विचार लाता है कि इन मासूमों को मार कर अगर मैं राजा भी बन गया तो मुझे क्या मिलेगा? इस खून से सने हुए राज के ठाट से अच्छा तो हम भीख मांग कर खा लें तो भी चोखा है। अपने मन में संकल्प करके रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। वहां पर काल निरंजन, वो ज्योत स्वरूपी भगवान काल, 1000 भुजा का मालिक, जिसने 1 लाख जीव रोज खाने हैं, जिसे ब्रह्म की संज्ञा से जाना जाता है, उसने देखा कि बात बिगड़ गई। उसने देखा कहानी बिगड़ गई और ईव कृष्ण जी कह देंगे चलो भाई मैं तो पहले ही मना कर रहा था, लड़ा नहीं करते, लड़ाई अच्छी नहीं होती। उसी समय भगवान कृष्ण के शरीर में वो काल भगवान आ गया, जैसे प्रेत आत्मा समा जाती। और भगवान कृष्ण ने तो भी नहीं मालूम तूने क्या बोला था उस महाभारत में, गीता के ज्ञान में। इसका प्रमाण बताऊंगा आपने। उसमें कृष्ण को तो ये नहीं मालूम मैंने क्या कहा था। तो उसमें काल भगवान प्रवेश कर जाता है। तो फिर कहता है कि अर्जुन तू भाई खड़ा हो जा, देखो अक्षत्रिय धर्म को भूल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है? और जो अगर अक्षत्रिय ऐसे ही अपने कर्म से गिरने लगेंगे तो ये संसार में कैसे बात बनेगी। दूसरे कहता है कि भाई देख तेरे कोई पाप नहीं लगेगा, ये मैंने सारे मार रखे हैं, तू तो निमित्त बनाना है, तुझे कोई पाप नहीं है। अठारहवें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, डर मत ना, काली ना माने, तने सारे पाप काट दूंगा, तेरे कोई पाप तुझे नहीं लगेगा। अब महाभारत शुरू हो जाता है। महाभारत शुरू हो जाता है, कौरव हार जाते हैं, पांडव विजयी हो जाते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाना चाहते हैं। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठने से मना कर देता है, कहता है क्यों नहीं बैठ रहे? और कृष्ण जी कहते क्यों नहीं बैठते गद्दी पर, कि मैं कल सुबह और गंगा पे स्नान करने गया था अपने, तो वहां देख रहा था मेरे कुल की औरतें, दुर्योधन और की रानियां, 101 भाइयों की पत्नियां और उनके मासूम बच्चे वहाँ पर रो रहे थे और बिलक रहे थे। उनकी जो कराहट थी रोने की अब मेरे हृदय से उतर नहीं रही। ऐसे ऐसे करोड़ों बहन और भाई, ना जाने कितने मासूम बच्चे, उनकी पत्नियां करलाट माच रहा होगा,
जो युद्ध में मारे गए, उनकी बद्दुआ सारी मुझे लगेगी अगर मैं राजगद्दी पर बैठ गया। मैं इस रागना कभी नहीं करूं। कृष्ण जी ने बहुत समझाया। आखिर मैंने बोला भाई एक काम करो, देखो राजा लोग ऐसे ही करते आए हैं, एक यज्ञ करो, यज्ञ करने से तुम्हें पाप नहीं लगेंगे जो युद्ध में किए थे। एक साधारण यज्ञ करवाई, युधिष्ठिर गद्दी पर बैठ गया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे स्वप्न आने शुरू हुए। स्वप्न में क्या देखता है कि कटे हुए सिर, बिना शीश के धड़ और ऐसे मेरे मकान में घुस रहे हैं और ना जाने कितनी बहनें विलाप कर रही हैं और अपने पतियों की लाशों के ऊपर अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं, अपनी मांग पूछ रही हैं, कोस रही हैं राजा को। ये कोई सीमा की लड़ाई नहीं थी जिसमें वीर गति प्राप्त हो जाते। ये तो दो भाइयों का बंटवारा था और उस बंटवारे पर लठ बजवार दुनिया मरवा दी। उसको 3 दिन हो गए रात को बैठकर काट रहा है। द्रौपदी रात को उठती है, देख रही है, पूछती है, कहती है आपको क्या हो गया? कहता कुछ नहीं हो गया, आप आराम करो। उसने सोचा मैं अपने दुख से क्यों दूसरों को दुखी करूं, ये कष्ट मुझे ही होलेगा। उसने फिर प्रार्थना की, नहीं बताया। आखिर में अपने उन 4 पतियों से फिर प्रार्थना की, जाकर कहा कि तुम्हारा भैया ऐसे ऐसे संकट में है और उसका तो कुछ ही दिनों में हो सकता है वो शरीर ना त्याग जाए हैं। सभी कहने लगे ऐसा क्या हो गया, हमारे भैया ने हमें नहीं बताया उनको इतना कोई कष्ट है। अकिए तुम पूछो अपने भैया तो जाकर। 4 पांडव आते हैं, युधिष्ठिर से प्रार्थना करते हैं, भैया क्या आप हमें अपना भाई नहीं समझते हैं? क्यों, ये आपको किसने कहा? आप इतने संकट में हो और हमसे ये छुपा रखा है। क्या छुपा रखा है? आपको रात को नींद क्यों नहीं आ रही है? आपके ऊपर क्या आपत्ति है? कोई राजकीय संकट है, कोई राजनीतिक मामला है तो हमें बताइए, हम साथ हैं आपके। अपने दुख को दूसरे से बताने में हल्का हो जाता है, और नहीं बताओगे तो भैया इसका मतलब आप हमें अपना भाई नहीं मानते। तब उन्होंने बताना पड़ा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे संकट है भाई, मुझे ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं स्वप्न में जैसे जिनके सिर कटे हुए हों और ना जाने कितने को हमारे घर में घुस रहे हैं और उनकी शक्ल देखकर मेरा तो कलेजा धड़कन लग जाए, दिल धड़का भाई, मुझे नींद नहीं आ रही है। चलो भगवान कृष्ण के पास चलते हैं, इसका कारण तथा समाधान पूछेंगे। भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण जी से कहा कि ऐसे ऐसे भैया को रात्रि में निद्रा नहीं आ रही है। कृष्ण जी ने अपना सारा विचार लगा के बताया कि तुमने जो महाभारत में पाप किया, बंधुघात किया, वो तुम्हें दुखदाई हो रहा है। अब एक काम करो, तो समाधान बताइए। एक अश्वमेध यज्ञ करो, सारी पृथ्वी के जीवों को बुलाओ, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करो, सभी ऋषि और मुनियों को आमंत्रित करो और एक शंख रख दो, पंचजन्य, पंचायन भी बोलते हैं उसको, पंच आनन, आनन माने मुंह, 5 मुंह का शंख 100 स्टेज बनाकर न्यारी भिन्न से उस पर रख दीजिए। और जब ये शंख अपने आप बजेगा, कब बजेगा? जब कोई पूर्ण संत, और भाई पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत रोटी खा जाएगा। और भाई नो ना बेरा सबको आमंत्रित करो, ना बेरा किस बेक में वो परमात्मा का प्यारा हंस आ जाए। अब अर्जुन का एकदम माइंड में स्ट्राइक होता है कि भगवान तो गीता में कह रहे थे कि तुझे पाप नहीं लगेगा, और अब ये पाप हमारे ऊपर कितना आ गया भाई, कैसे हो गया? एकदम पसीना आ गया भीम का, अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन तो अपने कानों सुन रहा पर कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? कि कहीं मेरे भाई के मन में ठेस ना पहुंच जा। अगर मैं वाद विवाद करूं भगवान के लिए
और युधिष्ठिर न्यू महसूस ना कर दिया 2 रुपये लगने 10 रुपये खर्च होने जा रहे थे और बाइक ने अच्छे नहीं लगे, इसलिए वाद विवाद कर रहा है। मेरे संकट को ठीक हो मयूराज जी को ना चुप हो गया, कति पानी पी गया, शांति करी कर तरह की, फिर देखेंगे। अच्छा भगवान जैसे आप कहोगे ऐसे ही कर लेंगे। अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी हुई, दूर दूर के भूप जिसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ विप्र ब्राह्मण, उसमें के ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाना वह मांग कनी खाया करते, दुनिया को गुमराह नहीं करते थे, अपनी भक्ति में आरूढ़ रहते थे और ज्योतिष के माहिर होते थे।